मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक ऐसी आत्मा से जुड़ी है जो चुपके से मेरी जिंदगी में आई और मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। आप में से कई लोग इस कहानी को सिर्फ एक कल्पना समझ सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जो कुछ मैंने महसूस किया और देखा वह एक सच्चाई थी जो आज भी मुझे डराने के लिए काफी है। हमारा घर एक पुराना और खंडहर जैसा था जो एक छोटे से गांव के बाहर स्थित था। घर के आसपास घना जंगल था और रात के समय यहाँ का माहौल थोड़ा डरावना सा लगता था। मेरे माता पिता धार्मिक थे और वे हमेशा कहते थे कि इस घर के बारे में कुछ अजीब सी बातें सुनी हैं। मगर मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगता था कि यह बस किसी पुराने समय की अफवाहें हैं। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी सोच बदल दी। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। शुरू में तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब यह आवाज बार बार सुनाई दी तो मुझे थोड़ा डर लगा। मैंने सोचा कि शायद यह घर की किसी पुरानी दरवाजे या खिड़की की आवाज होगी, पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ दिनों बाद एक रात मुझे एक अजीब सी ठंडी हवाएं महसूस हुई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने सोचा कि शायद मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जब मैंने कमरे की बत्तियां बंद की तो मुझे साफ साफ महसूस हुआ कि कोई और मेरे पास था। मैंने मुड़कर देखा तो कमरे के एक कोने में हल्की सी रोशनी चमक रही थी। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर उस तरफ बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही मैं उस कोने के पास पहुंचा, अचानक उस रोशनी में एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। वह एक महिला की आत्मा जैसी दिख रही थी जो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मैं चिल्लाने ही वाला था कि तभी उस आत्मा ने मुझसे कहा, तुम्हारा जीवन अब मेरे हाथों में है। इन शब्दों ने मेरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मेरी सांसें थम गईं। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब मुझे होश आया तो मुझे समझ में आया कि वह जो चीज थी वह कोई सामान्य रूप से भटकती आत्मा नहीं थी। वह आत्मा किसी और का रूप धारण कर रही थी। मैंने इसके बारे में अपने माता पिता से बात की, लेकिन उन्होंने इसे नकारते हुए कहा कि यह सब बस मेरी मानसिक स्थिति का असर था। लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत था। रात के समय मुझे कई बार उस आत्मा की आवाजें सुनाई देती थीं। कभी वह रोती हुई सुनाई देती, कभी गुस्से में चिल्लाती हुई। एक रात जब मैं सो रहा था तो उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें मुझे रोकने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सब बहुत डरावना हो चुका था। मैं किसी से मदद लेने के बारे में सोचने लगा। तब मैंने अपने एक पुराने दोस्त से, जो कि तंत्र मंत्र जानता था, संपर्क किया। वह मेरे घर आया और उसने कहा कि इस घर में एक पुरानी आत्मा बसी हुई है जो किसी कारणवश शांति नहीं पा सकी और अब वह किसी भी इंसान को अपना शिकार बना सकती है। उसने मुझे कुछ तंत्र मंत्र बताए और एक विशेष पूजा करने को कहा। पूजा के दौरान जैसे ही वह मंत्र पढ़ रहा था, अचानक घर में एक जोरदार आवाज हुई और कमरे की रोशनी फ्लिकर करने लगी। यह सब इतना भयानक था कि हम दोनों डर से कांप रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वो आत्मा शांत हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद वह आत्मा मेरे जीवन से चली गई। घर में शांति वापस आ गई, लेकिन मैंने जो कुछ महसूस किया वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। उस घटना ने मुझे यह सिखाया कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वह हमारे आसपास मौजूद होती हैं। आज भी मैं रात के समय घर में अकेला नहीं सोता
और अब मैं कभी भी किसी ऐसी चीज को हल्के में नहीं लेता जिसे समझना मेरे लिए मुश्किल हो। उस आत्मा ने न सिर्फ मेरे जीवन को बदला बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि कभी कभी हमारे डर और विश्वास की वास्तविकता एक दूसरे से जुड़ी होती है। यह कहानी मेरी जिंदगी का एक ऐसा भयानक हिस्सा है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। यदि आप भी किसी अजीब घटना का सामना कर रहे हैं तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय समझने की कोशिश करें। हो सकता है आपके आसपास भी कुछ ऐसा हो जो आप नहीं देख पा रहे हों। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।